डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है। ये कहानी है उस इंसान की जिसका सामना हर कदम पर मुश्किल हालातों से हुआ। 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत शहर के रहने वाले बड़े नामी और कारोबारी परिवार में जन्म हुआ। जब वह सिर्फ 10 साल के थे तब माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। तब उनकी दादी ने ही संभाला और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए, जहां उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और वहां से शिक्षा प्राप्त करने के जब भारत लौटे। यह कहानी है भारत के एक महान इंसान रतन टाटा की। रतन टाटा को आज कौन नहीं जानता। आज का हर कोई युवा उन्हें प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता है। कैसे उन्होंने नए स्टार्टअप से कई लोगों की जिंदगी बदल दी और लोगों को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। रतन टाटा भारत के महान उद्योगपति टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और एक दरियादिल इंसान हैं। टाटा सॉल्ट से लेकर टाटा सॉफ्टवेयर तक सभी में रतन टाटा की कड़ी मेहनत और रचनात्मक दिमाग है। उनके जीवन की संघर्ष से सफलता की कहानी में हम आपको बताते हैं कैसे उनके में संघर्ष से सफलता की शुरुआत हुई। जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहाँ काम आई। उससे मुंह मोड़ने के बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। उनके संघर्ष से सफलता की कहानी में हम जानते हैं उनके जीवन की वो घटना जिसके बाद उन्होंने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 में। उस समय टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। आलम ये आ गया कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का फैसला किया था। कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। उस समय रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के बीच घंटों देर तक मीटिंग हुई। रतन टाटा की हालत को देखकर बिल फोर्ड ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यहां तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में तो फोर्ड ने हद कर दी और कह दिया कि ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। फोर्ड की बातें सुन कैंसल कर दी थी डी। ये आखिरी शब्द सुनकर रतन टाटा वहां से बाहर निकल आए थे और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील भी खत्म कर दी और शुरू की उसी टाटा इंडिका कार प्रोजेक्ट पर फिर से काम किया। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, फिर उसे फिर से लॉन्च किया। फिर वही टाटा इंडिका ने सफलता की नई बुलंदियों को छू लिया और फिर रतन टाटा लगातार आगे बढ़ रहे थे और वहीं फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ पहुंची। इसका पता चलने पर रतन टाटा ने खुद ही फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी जेएलआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। अब फोर्ड ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। अब फिर से दोनों कंपनी के प्रमुख के बीच मीटिंग शुरू हुई। बॉम्बे हाउस में मीटिंग तय हुई, सौदा भी तय हो गया। सब सोच रहे थे कि रतन टाटा जरूर कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने पुरानी बातों को नहीं दोहराया, बल्कि बिल फोर्ड ने खुद ही कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आप महान हैं। उनकी महानता और दरियादिली की एक बात, कोविड-19 जैसी महामारी ने जब देश को चारों ओर से घेर लिया था, ऐसे वित्तीय संकट में टाटा एंड ग्रुप ने अपनी पूंजी में से 1500 करोड़ का फंड दिया। हालांकि आज रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी कामकाज में लगे हुए हैं और नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ कुछ न कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, जिससे कि नए युवा पीढ़ी को रोजगार मिल सके। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि सफलता की सिर्फ एक ही चाबी है, मेहनत। रतन टाटा एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दान में दे देते हैं और वो युवाओं को अक्सर कुछ नया करने और सीखने की सलाह देते हैं।
आजकल ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो अपनी कमाई हुई चीजों को दान में देना चाहते हैं। रतन टाटा हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं क्योंकि वो हमेशा सबसे पहले अपने काम को महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले अपने काम में फोकस करिए, ना कि उन चीजों में जो आपको अपने लक्ष्य से दूर कर देती हैं। साथ ही रतन टाटा दूसरों को बहुत ही सम्मान देते हैं। वो अपने कर्मचारियों, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, सबसे प्यार से मिलते और बातें करते हैं। रतन टाटा का ये भी कहना है, आपको अगर सफल होना है तो हमेशा साथ मिलकर काम करिए। भले किसी काम की शुरुआत आप अकेले ही क्यों ना करें, लेकिन अगर आपको उस काम आगे भी सफलता पूर्वक बढ़ाना है तो लोगों के साथ जुड़े रहें और उनके साथ मिलकर काम को आगे बढ़ाएं। रतन टाटा जी के जीवन की इस कहानी से आप समझ ही चुके होंगे कि अगर जीवन में सफल होना है तो अपना लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको इनकी कहानी से क्या सीख मिली।